सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपोपयुक्त। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपोपयुक्त। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपोपयुक्त। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि हम जो करना चाहते हैं उसकी हमें जिद क्यों है कि हम वही करेंगे। ये क्यों नहीं समझ पाते कि भगवान वो नहीं चाहता है। ये क्यों नहीं हमारी समझ में आता। उसी का क्यों लगता है कि कैसे भी करना है हमें तो करना ही है। दूसरी बात ये है कि ये आप कहती हो कि मनन करो, श्रवण करके मनन करो और चिंतन करो और निधिध्यासन करो। तो यहाँ पर तप का क्या रोल है। तप किसको करें। तप करना मतलब क्या है, ऐसा पूछा गया। एक प्रश्न है कि जीव वास्तव में जीव ही है या कुछ और भी है, या कुछ और ही है या कुछ और भी। ऐसे कुछ प्रश्न, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका कहना है कि हमारा जो मन कहता है वही होना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है। इसमें मुख्य कारण यह है कि आप जीव हो। मुख्य कारण ही यही है कि आप जीव हो। जीव का मतलब शरीर को लेके बैठे हो, तो शरीर से संबंधित चीज़ें आपको चाहिए। मुख्य बात क्या है कि आपको शरीर से संबंधित चीज़ें चाहिए। घर चाहिए, शरीर से संबंधित खाना चाहिए, शरीर से संबंधित सब कुछ संबंधित सब चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं है कि शरीर के अलावा एक बहुत अहम चीज़ है, उसको भी खाना चाहिए, उसकी भी ज़रूरत है यहाँ सेवा की, है ना। ये आपको ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए आप जो शरीर चाहता है, मन का तो अभी पता ही नहीं। ये शरीर है, इसकी आवश्यकताएं हैं, इतना ही पता लगता है। शरीर जो है बहुत स्थूल है। शरीर के बाद आपकी इंद्रियां हैं जो थोड़ी सूक्ष्म हैं, और आगे चलो तो उससे भी सूक्ष्म मन है जो इंद्रियों पर शासन करता है। और भी आगे चलो तो मन से भी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म आपकी बुद्धि है। बुद्धि से बहुत 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 सूक्ष्म आपकी आत्मा है। मतलब असली जो आप हैं वो हैं, इस तरह से आपका है। तो आप क्या जो असली आप हैं उसका आपको ध्यान बिल्कुल नहीं। जो आप दिखते हैं, जो जगत में रहता है, जो जिसकी ज़रूरतें हैं, बस उसी का ध्यान लगा रहता है, उसी की जिद लगी रहती है, सब कुछ उसी का लगता है। लेकिन यहाँ हम एक फार्मूला बताते हैं कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। और राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। अगर ये समझ में आ जाए कि उसकी रज़ा किसमें है, वो किधर ले जाना चाहता है, वो क्या हमसे कराना चाहता है, किस पर्पज़ से हमें यहाँ जीव बना के मनुष्य बना के लाया है, तो फिर हमारा काम बनने लगेगा। फिर आपको जिद नहीं रहेगी, क्योंकि आप ये अभी नहीं जानते कि आपकी भलाई आपके जो असली मैं है उसमें है। असली मैं मतलब आत्मा, आपकी भलाई आत्मा ही ज़्यादा जानती है, आप नहीं जानते। आप तो बाहरी संसार में लगे हो, बाहरी संसार की आसक्ति है, शरीर से संबंधित जितने रिश्ते हैं उनसे लगाव है, शरीर से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उनसे लगाव है, और सारा कुछ शरीर से संबंधित। मतलब क्या है, मुख्य है मैं और मोर तोरते माया। ये मैं हूँ और ये मेरा है, बस यही सब कुछ है। ये तू है, ये तेरा है, और कोशिश हो तो तेरा भी मेरा ही। जीव का ही स्वभाव है कि आँख बचाई और तेरा भी मैं ही ले लूँ। ये जीव की प्रकृति है, ये जीव का सोच है, ये जीव करता आया है।
और जीव इसी में लगा रहता है। जबकि इस मामले में देखा जाए तो मनुष्य नामक जीव बहुत नीचे है, इतने ज़्यादा नीचे जानवर भी नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं। सब अपना अपना खाते हैं, कोई किसी से छीना झपटी नहीं करता। आप कहीं गौशाला में देखिए, हजारों गायें बिना एक दूसरे से लड़े झगड़े अपना खाती रहती हैं। जैसा खाना मिल जाता है वैसे खा लेती हैं, नहीं मिलता है तो चुपचाप खड़ी रहती हैं। गाय तो बहुत ज़्यादा समझदार है ना, और भी जानवर। गाय तो है ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर, इसीलिए तो उसको इतना मनुष्य ने अपनी माँ माना है कि वो दूध के लिए भी सबसे समकक्ष मनुष्य जो दूध पीता है माँ का, उससे बहुत ज़्यादा मिलता हुआ गाय का होता है, इसलिए माँ माना है ना। तो इस तरह से आपका जिद ये है कि बस मेरी जो ज़रूरत है, अगर आप ठीक से ध्यान करें, आप समझें कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब भगवान की मर्ज़ी नहीं है। और जब भगवान की मर्ज़ी नहीं है, इसका मतलब वो ज़्यादा समझता है मेरे बारे में, मैं नहीं जानता। जितना वो जानता है इतना मैं नहीं जानता। तो आप मन जाएंगे, आप मानने को तैयार ही नहीं होते और अपनी जिद में लगे रहते हैं, और उल्टा हो जाता है उसका नतीजा कि जो नहीं करना है वो कर बैठते हो, आपकी लाइन बिगड़ जाती है। हर मनुष्य के साथ यही हो रहा है जो ना समझे। वो दूसरों को सीख तो बहुत देता है लेकिन स्वयं सही नहीं चलता। हर मनुष्य, कितने ही लोग हमें मिलते हैं ऐसे जो हमें सिखाते रहते हैं, उनको ये कहीं भी नहीं लगता कि सीखने की ज़रूरत हमें है। ये सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है। अगर वो समझे ठीक है कि मैं क्या हूँ, गुरु क्या है, कहाँ किस तरह का व्यवहार रखना है, कौन पत्नी है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन, सब ठीक से। सबसे बड़ी बात इससे समझ पाएंगे कि कौन पति है और कौन भाई है, कौन पत्नी है और कौन बहन है। ये मनुष्यता की पहचान है। अगर इतनी पहचान नहीं है तो आप मनुष्य नहीं, जानवर ही है, क्योंकि जानवरों में ये सब नहीं है, जानवरों में कोई रिश्ते नहीं है। इसलिए आपको ठीक ठीक ये समझना पड़ेगा कि मैं मनुष्य हूँ, मतलब सारे जीव जंतुओं से श्रेष्ठ हूँ, और जब से श्रेष्ठ हूँ तो मेरे अंदर जो श्रेष्ठता है उसको ढूंढूँ। और मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जब ही होता है जब आप अपनी खोज करते हैं, जब आप परमात्मा की खोज करते हैं। नौकरी कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी नौकरी कर लीजिए, लेकिन वो पेट पालने के लिए, शरीर पालने के लिए तो है। और सब कुछ आपको जो भी खरीदते हो सब शरीर के लिए खरीदते हो, परमात्मा के लिए कैसे खरीदते हो? परमात्मा को किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहते हैं फूल खरीदते हैं, माला खरीदते हैं, भोग लगाते हैं, वो तो आपको खाना दे रहे हैं, उसको कहाँ ज़रूरत है? क्या ज़रूरत? तुम नहीं खिलाओगे तो भूखा मर जाएगा ना। उसके पास शरीर ही नहीं है तो मरेगा कहाँ से ये बताओ? तो जो तुम असली हो वो भी शरीर नहीं है। समझने की बात यह है कि शरीर मिला है तपस्या के लिए, शरीर मिला है आपको जानने के लिए, क्योंकि इसमें अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और इससे काम लेना है, इससे तपस्या करनी है, इससे समझना है। बुद्धि से समझोगे तभी समझ में आएगा। जब तक आप जीवो जब तक बुद्धि से ही समझना पड़ेगा। मन को इस परिवर्तित करना है। अभी मन बहुत उच्छृंखल है, अपनी मर्जी कराना चाहता है, और जब आप शुद्ध होते जाओगे तो मन के चलाए नहीं चलोगे, फिर आप श्रेष्ठता की ओर चलो। क्या उचित है क्या अनुचित है ये देखोगे, फिर मन क्या कह रहा है उसमें नहीं पड़ोगे। इसलिए किसी गुरु में और सामान्य में अंतर ही यही रहता है कि एक जीव है तो वो इसी चीज़ में रहता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ। वो लगता है गुरु तो बेकार है, तो कुछ समझ में नहीं आता, बुद्धू जैसा बैठा रहता है। उसे नहीं पता कि वो कितना ऊपर उठ गया, उसे किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, उसको कुछ गलत लगता नहीं, उसको किसी चीज़ से कोई फर्क पड़ता नहीं। उसको ये लगता है मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सबको सिखा सकता हूँ। तो जितना ज़्यादा जीवित्व होगा, जितना ज़्यादा आप संसार में होंगे, उतना ही सिखाने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा आप मनुष्य रूपी जीव होंगे, उतना ही सबको सुधारने के चक्कर में लगेंगे। और अगर सद्बुद्धि आ गई है तो आप स्वयं को सुधारने लगेंगे। ये अंतर है। दूसरे को सिखाने के बदले जो भी सिखाने की कोशिश करोगे उसमें आपको ये ध्यान आ जाएगा, पहले मैं अपने में तो कर लूँ ये वाला गुण उत्पन्न, तब मैं दूसरों को देखूँगा। इसलिए आदत पड़ जाती है कि बस दूसरों को ही सुधारने में ज़िंदगी निकल जाती है, जो नहीं हो सकता। हर कोई वही सुधरा है जिसने स्वयं को सुधारा है। दूसरों का लाख सुधार लो, उसको जो करना है वो करेगा। जिसकी जो मर्जी है वो रहता है, स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है। आपने कभी एक आध बार कह दिया ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल लगे रहो तो आप और ज़्यादा बिगड़ जाओगे, आपकी ही बर्बादी होगी। इसलिए आप
उसमें ज़्यादा बुद्धि ना लगाएं, ज़्यादा तर्क ना करें कि मुझे तो चाहिए ही, किसी भी हालत में लूँगा। बहुत लोग होते हैं जो इस तरह का दृढ़ कर लेते हैं कि ये तो पाके ही रहूँगा। ऐसे लोग कभी परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि अगर परमात्मा का भी ये सोच लो कि मैं पाके रहूँगा तो कभी नहीं पा सकते। परमात्मा को पाना आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में जप है, तप है, सारा जो भी कर सकते हो ध्यान है, लेकिन परमात्मा को पाना परमात्मा की खुशी पर डिपेंड करता है। वो कब चाहता है, वो कब ये चाहेगा कि हम यहाँ में खास तौर से बदलना। अभी जैसे थोड़ी सी बात हुई कि सभी में है वो अविनाशी, हर जगह अविनाशी है, सभी में है, सबसे बाहर है, हर जगह उपस्थित है, लेकिन सद्गुरु में विशेष रूप से है। क्या मतलब हुआ? विशेष रूप का क्या मतलब? वो तो कुछ ज़्यादा है क्या? नहीं, सब में एक समान। लेकिन विशेष रूप का मतलब है कि महत्व तो उसका ज़्यादा है। वो क्योंकि जान गया सत्य को, वो ब्रह्म को पहचान गया, तो अस्तित्व उसका है। शरीर दिखता है, शरीर से खाना पीना, रहना, चलना फिरना सब चलता है, लेकिन यहाँ पर खोज हो जाने के बाद अब आत्मा ही बची, अब और कुछ नहीं। आपको तो सब तो हमारे जैसा है, कैसे नहीं, सब कुछ है। हमें तो कोई फर्क ही नहीं लगता भाई सदगुरु में और हम में, सब कुछ ऐसा चलता है। बस यही समझ है, यही आपकी शुद्धि के ऊपर डिपेंड करें। जो आपको लगता है वो सारा शुद्धि के ऊपर लगता है। जो आप बात करते हो वो सब आपकी शुद्धि और अशुद्धि पर है। बहस करते हो तो आपकी अशुद्धि पर है कि बहस करने में क्या रखा। मैं जितना जानता हूँ उसे कई गुना ज़्यादा दूसरे जानते होंगे, हज़ारों लोग होंगे जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ये स्वीकार नहीं करता, और इसी में आप पूरा जीवन बिता देते हैं। इसलिए ये कोशिश करिए, ये जानने की कोशिश करिए कि परमात्मा चाहता क्या है। परमात्मा ने मुझे भेजा है ताकि वो किस रास्ते से मुझे ले जाना चाहता है, और ये समझ में आ जाता है। अगर आप ध्यान से बैठ के सोचें, विचार करें, ये समझ में आ जाता है कि परमात्मा ये कराना ही नहीं चाहता। हो सकता है इसमें मेरा कुछ परेशानी आ जाए, हो सकता है मेरा इसमें बुरा हो जाए। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, आप किसी से शादी करना चाहते हो, लेकिन आप खूब कोशिश कर रहे हो, लेकिन होती नहीं है। जिससे होना है उसी से होती है। अब आप कहते हो उससे तो उससे कर लेते तो ज़्यादा था, इसके साथ तो बड़ी परेशानी। वो जो परेशानी है ना, वही आपके लिए अच्छा काम है, वही आपकी शुद्धि करा रही है। जो बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही है वो आपकी शुद्धि करा रही है। उस जिसको आप अच्छा समझ रहे थे वो आपके काम का नहीं था। इसलिए जो भी होना है सब उसी के हाथ में। आप समझ लेते हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं ही सब कुछ। आप कुछ भी नहीं हो, इसलिए कहते हैं प्रयत्न आप करो, मिलेगा परमात्मा अपनी मर्जी से। जब आपको पसंद कर लेगा, जब आपकी शुद्धि हो जाएगी, तब वो अपने आप आज पधरा जाएगा, आपको महसूस भी हो जाएगा। उसी का अनुभव कह देते हैं, है ना। अनुभव के दौर से गुजरने का मतलब क्या है कि पता लग जाता है कि हाँ वही है, वही मैं हूँ, मेरे ही रूप में वो बैठा है मेरे अंदर, मेरे से अलग है ही नहीं। ये समझ में आना बहुत 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 बड़ी बात है। वो है, तू है, ये तो सबको समझ में आ जाता है। भगवान की पूजा कर रहे हैं, सामने मूर्ति है, वो तू है और ये मैं हूँ। तो मूर्ति है, उसमें तो वो ना बात कर रहा है ना खा रहा है। अपन भोग लगाते हैं, बाद में उठा के अपन ही खा लेते हैं, वो कहाँ खाता है ना। तो बुरा नहीं मानना, बात ये है कि मूर्ति तो नहीं खा सकती, तुम तो खा सकते हो, और आखिर में तुम ही खा लेते हो। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यहाँ बैठा वाला या वहाँ बैठा वाला? तो जो यहाँ बैठा है वही सब कुछ है, क्योंकि वो दिख रही है, तुम देख रहे हो। तो जो देख रहा है वो है परमात्मा, दिखने वाला परमात्मा नहीं है। दिखता तो सब कुछ है, टेबल कुर्सी फोटो वोटो सब दिखते हैं, लेकिन जो देख रहा है इन आँखों में, आप कहते हो मैं देख रहा हूँ, नहीं, परमात्मा है इसलिए वही देख रहा है। तुम कहते हो, अपने ऊपर आरोपित कर देते हो, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। बस यही आपका अपराध है और यही आपका कर्म बन जाता है। अगर आप पहला गस्सा खाते हो और सोचते हो हरिओम, आपको बच्चा वो तो अलग टाइम होता है पूजा करने का, तब हरिओम बोलते हैं, खाने में क्यों बोलेंगे? तो आपने वो हरिओम मतलब परमात्मा को चढ़ाया और वो साक्षात आप ही खा गए। बाद में भी तो रख के खा ही रहे हो। और यहाँ जितना जागृत है उतना मूर्ति में या उसमें नहीं है, आपके सिंहासन में।
तो ये सब बातें बड़े चिंतन मनन से आती हैं। इसका गलत अर्थ लगाओगे तो बहुत गलत में चले जाओगे। क्या समझाया जा रहा है, किधर रोशनी डाली जा रही है, ये समझने की ज़रूरत है। वो सब अच्छा है, बुरा नहीं है। हम पूजा करने को कभी भी बुरा नहीं कहते हैं। हम तो कहते हैं आप करिए, जिसका मन बिना मूर्ति के नहीं लगता वो मूर्ति से ही शुरुआत करें। मूर्ति का जब बहुत घनीभूत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कर लोगे, बहुत ज़्यादा कर लोगे, तो ट्रेन में भी बैठे हो तो मूर्ति की ज़रूरत थोड़ी है। कहीं भी बैठे हो, तुम्हारा वो जिस मूर्ति से करते रहे वो आपकी आंखों के सामने रहेगी। हर चीज़ का ऐसे ही, जब आप माला बहुत ज़्यादा फैल लोगे तो माला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसी जाप चलता रहेगा। और यही तप है, जितना भी आप कर रहे हो भगवान को पाने के लिए, उपवास कर रहे हो, यत्न कर रहे हो, तरह तरह से लगे हो, मनन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, निधि, ये सब तपस्या ही है। ये आसान नहीं है। क्या मतलब है, आप अपने को सुधारो, ये तप है। अपने को आप श्रेष्ठ बनाओ, ये तप है। आप बने वैसे के वैसे ही रहो, सत्संग सारे जीवन सुनते रहो, सुधार कोई आए नहीं, तप नहीं किया। खाली रट लिए, डायलॉग रट लिए, बोलने लगे। आपके जीवन में परिवर्तन आया क्या? आप उस तरह की जैसा गुरु बताता है वैसा हुआ क्या आप में? अगर वो हुआ है तो आपने तप किया, और अगर नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं आया, जैसे कि पैसे अभी भी बने हो तो आपने कुछ भी नहीं किया, जिंदगी ही बर्बाद कर। इसलिए आपको हर चीज़ इसी जगह पे फिर से कहेंगे कि आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंच गए तब तक आपको अधिकार भी नहीं है किसी को सिखाने। केवल अपने बच्चों को सिखा सकते हो, अपने घर में कह सकते हो, वो भी ज़्यादा जोर के दे के नहीं कह सकते। बराबर के भाई हैं, पत्नी हैं, सब समझ रखते हैं, सबके पास अपने अपने हिसाब से समझ लो। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। केवल बच्चों के सीखने का टाइम है, और वो सिखा सकते हो तो सिखाओ, और वो आप में ही नहीं है तो बच्चों को कहाँ से सिखाओ। इसलिए कहते हैं संस्कार स्वयं में होंगे तो दूसरों को दे पाओ, नहीं तो आप दोगे तो बड़े अहंकार से, लेकिन दे कुछ नहीं सकोगे क्योंकि आप में ही नहीं है। और संस्कार भी वही आते हैं एक से दूसरे में, ट्रांसफ़र जब होते हैं जब आपके पास है, आपके स्वभाव में है, तभी असर करते हैं। नहीं तो कोई बच्चे छोटे छोटे कहते, आप तो करते नहीं हो, हमसे कहते बोल देते हैं कि नहीं। आजकल के बच्चे तो बहुत सब बोलते हैं, तो सब समझ में आता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ बढ़ गई है, वो देर ही नहीं करते। तो इसलिए आप जहाँ ज़रूरी हो बस उतना ही करिए और तब करिए। मनुष्य जन्म आपको तपस्या के ही लिए मिला। आप तपस्या करिए अपने शरीर को। तपस्या का मतलब यह है कि आप सही ढंग तरीके सीखिए, सही ढंग से भगवान की स्मृति करिए। आप कोशिश करिए कि दूसरे स्मरण ना आए, परमात्मा का ही स्मरण चले। बस यही तप है। मुख्य तप क्या है कि किसी भी तरह से घूम फिर के बस परमात्मा पे, घूम फिर के परमात्मा पे, कैसे भी जैसे बने, चाहे माला से, चाहे बिना माला के, चाहे किसी से भी। अगर आप जैसे महिलाएं हैं तो जैसे किचन में गई, आपने हरिओम बोल दिया, जिसका जो मंत्र है। आप गए, आपने आटा मिला, हरिओम बोल दिया। आपने रोटी बनाई, हरिओम बोल दिया। तवे पे डाली, हरिओम बोल दिया। चूल्हे में लगाई, हरिओम बोल दिया। बन गई, हरिओम बोल दिया। अब बताओ, आपको कुछ करना पड़ा? आपका इधर उधर ध्यान है नहीं, हरिओम में ही ध्यान है कि चूक ना जाए, है ना। ये इसी तरह से आप इसमें, कई लोग कहते हैं इसमें टिकता नहीं है मन, बहुत चाहते हैं टिकाना लेकिन भाग जाता है, टिकता नहीं है। बस आप एक सिद्धांत बना लीजिए कि हमें ऐसा करना है, बाकी आपके सब काम हो रहे हैं, पता है कि ये करना है। आपको ऐसा थोड़ी कि पहली बार रोटी बनाना सीख रहे हो तो वो उसमें आपको सीखना पड़ेगा, वो तो चल रहा है अपने आप का। लेकिन स्मृति जो है वो परमात्मा की रखी, और यही तप है। आप जितना कर पाओगे मतलब अब आपका तप चल पड़ा है, और नहीं कर पा रहे मतलब ये बहुत कच्चे। आप कई बार कहते हो ना, करते तो बोलते हो, बार बार मन फिसल जाता है, बार बार कहीं और चला जाता है। तो अभी आप ठीक से कर नहीं पा रहे, अभी आपका मन भगवान में लगा नहीं है, अभी आपको भगवान से प्रेम हुआ नहीं है। अगर भगवान से प्रेम होगा तो आपको कोई खराब नहीं लगेगा। जैसे भी है बहुत अच्छे, चाहे बहू है तो भी अच्छी है, बेटा है तो भी अच्छा है, पड़ोसी है तो भी अच्छा है, हिंदू है तो भी अच्छा है, मुसलमान है तो भी अच्छा है। ऐसा आपका मन होने लगेगा तो समझ जाना कि अब मेरा तप थोड़ा अच्छा हो गया। कहीं सास बहू की बुराई कर रही है, कहीं बहू सास की बुराई कर रही है, कहीं कोई कर रहा है, कहीं कोई बुराई, जितने भी रिश्ते हैं सब करते रहते हैं। तो आप बुराई मत करिए, बुराई मत ढूंढिए। हर आदमी आपके ही जैसा है, जितने भी मनुष्य हैं आपके जैसे शरीर लेके आए हैं,
महिला हो या पुरुष हो, उनका सबका एक ही है ना, काम तो एक ही है यहाँ पे आज। तो सब एक से ही है। आप जितना भगवान में लय रहोगे उतना ही गलतियाँ कम दिखेंगी। ये आजमा के देखिए, अगर भगवान में मन लगा रहे, स्मरण में मन लगा रहे, तो गलतियाँ ज़्यादा नहीं दिखती। सब अपना अपना गुजारा कर रहे हैं। आपने जो दिया हो जाएगा, चिंता मत करो। आपका भी मन बहुत खुश रहने लगेगा। अभी जो टेंशन लगा रहता है वो इसीलिए लगता है कि आपको कहीं इसकी बुराई दिख रही है, कहीं इसकी बुराई लगी, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। होता है, बड़े हैं हम, जरूरत पड़ती है तो बस तुरंत कहा अलग हो गए, हरिओम। हर चीज़ में आप तो हरिओम का ही ध्यान रखिए ना। बात करो, बात खत्म, हरिओम। जितनी जल्दी आप इधर आ जाओगे अपने स्थान पे, उतना ही आप खुश रहना सीख जाओगे। अभी आप बेकार की बातों में बार बार दिमाग को ले जाते हो, फिर उसको 1 घंटे तक सोचते हो। उसके फिर छोटी छोटी बातों में ऐसे उलझ जाते हो जैसे पता नहीं आप जीवन ही खत्म होने वाली है। इतने ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मार्ग में बैठे हो, सत्संग सुनते हो, जानते हो जीने का ढंग कैसा है, ये समझ में आता है। बार बार क्यों सुनते हो? ताकि भूल नहीं पाओ, फिर तुम्हें याद दिला दें, है ना। तो उसको उसी तरह से जियो। अगर इस तरह से जियोगे तो निश्चित सफल होगे। एक दूसरे को टोकना कम कर दो, जहाँ जरूरत है उनको टोको, जहाँ जरूरत मतलब बच्चों जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, उनको ज़्यादा उलझने की किसी से ज़रूरत नहीं। वो तो अपने में रहना सीख जाए, स्वयं को पहचानना सीखें कि हमारा क्या काम है, हम अपने काम में टिक पा रहे हैं तो नहीं। सुनाई नहीं देगा ना। इनको चलिए
तकलीफ के टाइम सबसे ज़्यादा स्मरण करना, नहीं तो बात बात में कभी इससे झगड़ रहे हैं, कभी उससे झगड़ रहे हैं, कभी उससे, कितने लाभ लेंगे हम, है ना। तो ये ध्यान दीजिए, आप ऐसा कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं करना है। दुख को काटने का एक ही उपाय, एक ही बात है, एक ही तरीका है जगत में कि सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। दुख में भी सुख पा सकते हो, किस तरह से? सुमिरन करके, परमात्मा की याद में रह के तुम दुख में भी सुखी हो सकते हो, दुख में भी खुशी महसूस करते हो, कर सकते हो, क्योंकि एक ही जगह सुख है। और खास करके सत्संगियों को ये बात बहुत अच्छे से समझनी कि सुख है अगर जगत में तो केवल परमात्मा में ही है और कहीं है नहीं। परमात्मा आपके अंदर है, परमात्मा बाहर है, परमात्मा सब जगह है, बस आपके स्मरण में नहीं है। अगर स्मरण में होता है तो अंदर बाहर सब जगह होता है। इसलिए स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करिए और ऐसे चोरी चोरी कमाई करिए कि किसी को पता नहीं लगे। इसीलिए कृष्ण ने चोरी दिखाई है। वो मक्खन चुराने से मतलब नहीं, आपका मक्खन यही है। तब आपको भी मक्खन इकट्ठा करना है, वो है तब आपका, तब ही आपका मक्खन। तो चोरी चोरी कमाई करो, ये बताना चाहते हैं कि तुम अपनी ये जो चुराई हुई चीज़ें हैं ना, जो तुम तब कर रहे हो, जो स्मरण कर रहे हो, उसको खोलो मत। ये आपकी गुप्त गठरी है, ये भगवान जानते हैं और भगवान ही इसका फल देंगे। तो आपको जगत को बताने की क्या जरूरत है? उसको तो आप बहुत ऐसे रखिए जैसे आप बहुत कीमती चीज़ छुपा के रखते हो। मान लो आपके पास हीरा है, आप कहाँ रखोगे? बहुत ऐसी जगह ढूंढोगे जहाँ चोर भी आए तो ना चुरा पाए। तो ये आपका ऐसी चीज़ है कि चुरा नहीं सकता चोर, लेकिन लोगों को उजागर मत करिए कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। आप लंबी लंबी बातें करते, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं तो बिना पूजा के खाना ही नहीं खाता। लेकिन क्या पूजा हुई? जितनी देर आप वहाँ बैठे, क्या सचमुच में पूजा हुई कि इसकी बुराई उसकी बुराई दिमाग में आती गई? है ना, और आती है। आप शरीर से यहाँ बैठे हो, लेकिन आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं बताइए। हम कहते हैं कम से कम होठों को तो काम में लो। होठ काय के लिए? गालियाँ देने के लिए? होठ क्या लड़ने के लिए? होठ क्या बहस करने के लिए? नहीं, परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ तो होठों को हिलाओ, नहीं भी आता है थोड़ा हिलाओ, धीरे धीरे आने लगे। और अगर ऐसे बैठोगे तो सारी जिंदगी हो जाए कुछ नहीं। आप सोचते हो हमें बहुत आता है, बहुत किसी को नहीं आता। परमात्मा के अलावा किसी को बहुत नहीं आता। किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, लेकिन परमात्मा सब कुछ आता है, सब कुछ जानता है। सब में वही बैठा है जो सब में बैठा है, वो सब कुछ जानता है। उसने सबको अलग अलग तरह की गिफ्ट दे रखी हैं। तो जो गिफ्ट दे रखी हैं वो उसी की विभूति है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो आप में खूबी है वो आपकी नहीं, परमात्मा की है। आप थोड़ी सी अच्छाई होती तो फूलने लगते हो। किसी ने कह दिया ये तो मैं बड़ी अच्छा, अरे वाह, उसने तारीफ कर दी। तुम्हारी नहीं, वो परमात्मा की विभूति है। उसकी कृपा दृष्टि है कि तुम्हें वो अपनी विभूति दे रखी है। तो जैसे ही कोई कहता है कि ये तुम्हें बड़ी अच्छी, तो परमात्मा की कृपा, परमात्मा की है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का है। जो भी तुम्हारे पास है सब उसी का ही है। और तुम्हारे पास जो है शरीर है वो भी छूट जाना है। तुम शरीर को ही मैं समझते हो तो तुम शरीर के रूप में तुम रहोगे ही नहीं, है ना। तो समझना तो यही है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो तुम सदा हो। अगर ये बात समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, तो बताओ तो किसकी आत्मा मरती? क्या आपकी आत्मा परमात्मा अलग अलग है? सब एक ही है। इसलिए परमात्मा कभी नहीं मरता, सब कुछ मर जाता है। इसलिए कह दिया ओह अहम नमो मह्यम। तुम अगर सोचते हो कि नमस्ते हमें किया तो तुम्हें नहीं किया। तुम किसको मैं कहते हो? शरीर को मैं कहते हो। शरीर को क्या करेंगे? नमस्ते, टेबल को नमस्ते करेंगे तो पागल कहोगे कि नहीं? तो इसमें जो बैठा है परमात्मा, उसको नमस्ते कर रहे हैं। तुम धोखे में रहते हो कि हमें नमस्ते, गुरु माँ हो गया, हमें नमस्ते कर रही है ना। तो आप भी अगर नमस्ते किसी से कर रहे हो तो उसको नहीं कर रहे, परमात्मा को कर रहे हो। कितनी ऊंची बात है। तुम जितनी बार नमस्ते करते हो उतनी बार परमात्मा को नमस्ते होती है। और तुम इस अहंकार में रहते हो कि मैं इससे करूँगा, इससे नहीं करूँगा, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं क्यों करूँ, वो करे। ये तो बहुत नादानी है। तुमने जिसको भी नमस्ते करा परमात्मा को कर लिया। कोई जाने ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम तो जानते हो ना कि मैं जब नमस्ते करता हूँ तभी तुम कहोगे नहीं जगत को कैसे जगत को समझाने की जरूरत क्या है? अरे वो उसके पास बहुत तरीके हैं समझाने के, वो बिना बोले ऐसा ऐसा समझाता है कि तुम समझना चाहो तो समझो, नहीं तो और बोलते रहो। है कि नहीं? तुम्हें बताओ, सबके पास एक्सपीरियंस है जीवन का, वो उसके पास बहुत तरीके हैं समझाने के, बस हम ही नहीं समझना चाहते और नहीं समझने के कारण दुख उठाते रहते हैं, अहंकार में पड़े रहते हैं, मैं बड़ा वो छोटा, मैं बड़ा वो छोटा, बस इसी में फंस फंस के पूरा जीवन बर्बाद कर देते। आप सबसे छोटे बन जाओ ना, क्या नुकसान है? छोटे बनने में तो बड़ा अच्छा रहता है ना, हर कोई छोटों को चाहता है, हर कोई छोटे को अपने हिस्से में से भी थोड़ा दे ही देता है। तो थोड़ा छोटे बन के तो देखो कितना मज़ा है। आप बड़े बड़े में रह के सब मिस कर देते हो, जो बहुत कुछ मिल सकता है वो बड़े बन के नहीं मिलता है ना। इसलिए आप इसको समझिए कि मैं जीव हूँ तो कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ तो वो हूँ जो असली मैं हूँ, या अगर शरीर हूँ तो क्या हूँ मैं? तो कह दिया जीव हो तुम। अगर शरीर हो तो मतलब जीव हो। और अगर शरीर नहीं, कुछ जो दूसरी चीज है वो हो तो क्या हो? जानते हो बोलने से जो है बोलो, जानते हो इतना सब, तब भी बोलते नहीं। क्या मतलब है? दो ही तो है, एक शरीर है और दूसरा ब्रह्म है, आत्मा है। आत्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, सच्चिदानंद के, वो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, सब एक ही है ना। तो जो दो में से एक जो सदा रहने वाला वो तुम हो, मरने वाला शरीर, जन्मने वाला शरीर है ना। तो जो शरीर जन्मने मरने वाला है वो तुम कैसे हो सकते हो? अगर इसमें इस शरीर में खाली शरीर हो, तुम नहीं हो, तो क्या है? कुछ है? किसी भी शरीर में अगर परमात्मा नहीं, आत्मा नहीं, तो कुछ है कि था हो जाएगा, है ना। है तो रहा ही नहीं, है तो जब तक आत्मा है, परमात्मा है। तो जीव में फिर कहेंगे कि दो चीज़ें हैं, एक है देह शरीर और एक है आत्मा परमात्मा। जो आत्मा सो ही परमात्मा। तो आत्मा को या परमात्मा एक ही बात जो आप कहते हो ना, वो हम बहुत बार बता चुके हैं, फिर बताएंगे बाद में। लेकिन अभी क्या बात कह रहे हैं कि इसमें दो ही हैं बस, एक है शरीर और एक है आत्मा। तो जो शरीर को महत्व देता है, शरीर को मैं मानता रहता है, वो जीव है। और जो ब्रह्म को मैं समझ पाता है वो ब्रह्म है। सीधी सी बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी आसान सी है। तो जीव जो है दोनों को मिलाकर बनता, बिना आत्मा के जीव हो नहीं सकता। इसलिए कह देते हैं जो ब्रह्म है वही, जो जीव है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म ही जीव है, कह देते हैं ना। तब बहुत बार समझाया आपको। तो क्या मतलब है? ब्रह्म जीव ही है। क्या सही बोला? जीव ब्रह्म ही है कि सही है? बात ये समझने की है कि जीव ब्रह्म ही है, मतलब जो ब्रह्म है वही है जीव। वो शरीर को मैं मानने के कारण जीव बना बैठा है, वो अहंकार के कारण जीव बना बैठा है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार को महत्व देने के कारण जीव बना बैठा है। उसकी ज़रूरत है, संसार में उसकी ज़रूरत है, तुम्हारी तपस्या में भी उसकी ज़रूरत है, अंतःकरण की सब जगह ज़रूरत है। इसीलिए शरीर का महत्व है बहुत। एक टाइम तक तो जीव ही रहोगे ना, और जीव से जब सारा समझ लोगे तब ऐसा समय आएगा जब अनुभव होगा तो तुम ब्रह्म हो जाओगे, है ना। लेकिन लंबी यात्रा तो जीव की है, इसलिए जीव को महत्व तो देना पड़ेगा। लेकिन मान्यता जब जान ली, समझ लिया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, मैं शरीर छोड़ता हूँ पकड़ता हूँ, इससे सिद्ध हो रहा है सीधी सी बात कि इतने सारे जीव हैं, सब मैं भी बना हूँ, 84 लाख योनियाँ मैं भी चल के आया हूँ, है ना। सभी तुमने भोगी है, सबके तुम्हारे अंदर गुण पड़े हैं। इसलिए मनुष्य बहुत सी बार जानवरों जैसी हरकतें करता है ना, पशु पक्षियों जैसा और दूसरे जानवरों से करे। क्यों हरकतें करता है? क्योंकि वो सब जन्म लेकर आया, सब जन्म लेकर आया है, इसलिए उसको सब कुछ ध्यान है। जबकि दूसरे जो हैं उनको बहुत लिमिटेड बुद्धि मिली है, मनुष्य को पूरी की पूरी दे दी है। क्यों दे दी है? क्योंकि तू ही जो करेगा उसका जिम्मेदार तू है। बस इतनी सी बात कि तू जो करेगा उसका जिम्मेदार तू है, और मनुष्य छोड़ के बाकी सब जो होगा
किसी के भी जीवन में उसका जिम्मेदार परमात्मा है, क्योंकि वो ही लेके चल रहा है, वो ही चला रहा है। खाना मिले तो उसकी मर्जी, खाना ना मिले तो उसकी मर्जी। आप कहोगे तो हमारे साथ भी है, लेकिन तब भी तुम प्रयत्न करते हो, तुम जिद करते हो, तुम जबरदस्ती लगे रहते हो। तुम्हें ऐसी बुद्धि दी है, तुम्हें ऐसा दम दिया है कि कर सकते हो, क्योंकि सबसे समकक्ष मनुष्य ही है। परमात्मा के सबसे नज़दीक मनुष्य देव वाले हैं, है ना। क्योंकि बाकी सब नीचे की सीढ़ियाँ, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लेके किसी भी ऊंचे तरह के गाय है, हाथी हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, उन तक भी सबको नीचे की योनियाँ मानते हैं। लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों मानना है? क्योंकि एक उसकी करने का वही जिम्मेदार है, और वो दूसरी गलती यहाँ कर रहा है कि वो अपने को समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या हूँ। बाकी जानवर नहीं समझ पा रहे, कोई परेशानी नहीं, वो कर्म काटने गए। लेकिन तुम्हें समझना ज़रूरी है। तुम मनुष्य जन्म लेके आए हो, इसलिए तुम्हें समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं जब पता लगा मनुष्य जन्म में आके कि मैंने इतने रूप बदले हैं, लगातार रूप बदलता रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसा होऊंगा जो कभी वो बन गया, कभी वो बन गया, कभी वो बन गया, तो मतलब नहीं मरने वाला होऊंगा। अब यहाँ पर नहीं मरने वाला कौन है, वो ढूंढो, है ना। तो धीरे धीरे छांटते छांटते, हटाते 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 आप मेरे अंदर नहीं, मैं ही हूँ, वो तत्व मैं ही हूँ। जब मैं ही हूँ तो और कुछ नहीं है, और जब मैं ही हूँ तो सब में मैं ही हूँ, है ना। तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि जीव देह बन बैठा, देह है नहीं, शरीर है नहीं, लेकिन बन बैठा है। जीव जीव ही है, ये निश्चित है। लेकिन कभी कुत्ता बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है, कभी सुअर बन जाता है, कभी कौवा बन जाता है, कभी मगर बन जाता है, सब कुछ बनता रहता है। लेकिन मनुष्य जन्म जैसे श्रेष्ठ जन्म में वो शरीर बना बैठा है, ये तो नादानी है ना। और तो सत्संग सुन के भी बना रहता है, ये कितनी बड़ी नादानी है। उसको प्रयत्न करता नहीं है, चाहता नहीं है कि जब मैं ब्रह्म ही हूँ, जब मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप आत्मा परमात्मा ही है, तो मुझे वो समझने की आवश्यकता है। ये नहीं समझता, इसके लिए प्रयत्न नहीं करता, इसके लिए मेहनत नहीं करता, और ये चाहता है आराम से पड़े रहो, खाना मिलता रहे, सब समय से होता रहे। मनुष्य जन्म में जहाँ जितना कम है काम, उतना ही वो बहुत पीछे। इससे क्या नुकसान है? एक तो आप बस वही 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 सोचते रहो, जहाँ काम नहीं करोगे तो वही सोचोगे जो नहीं सोचना चाहिए, जिससे कोई आपका फर्क पड़ना नहीं है, जीवन में नुकसान ही होना है। हो सकता है दिमाग ही फेल हो जाए सोच सोच, है ना। और दूसरी बात क्या है कि आपके कर्म नहीं कटने। जो जितना ज़्यादा कर्म करता है उसके कर्म ज़्यादा कटते हैं। इसलिए कर्मों के बंधन कर्म करके ही निपटाए जा सकते हैं। कर्म कर करके हम ये किसी से ये नहीं करेंगे तुम नहीं करते। वो अभी तो सत्संग में बैठे हैं, जब जिसको करना होता करते हैं, हर एक आदमी पेट पालने के लिए कर ही रहा है, लेकिन किस तरह से जीना है ये नहीं समझ पाता। उसको जब मौका मिलता है तो गलत चीज़ें करने लगता है, उसको उसकी नॉलेज भी नहीं है, और श्रेष्ठ समझता ये मेरे बराबर और कोई नहीं। तो आप ये क्यों समझते हो? आप तो इतने छोटे बन जाओ, इतने छोटे बन जाओ, देखो इतनी जल्दी पधारेंगे परमात्मा, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा अहंकार ही तो तुम्हें बड़ा बना ही रहता है, और जब तक तुम बड़े बने रहोगे, जब तक परमात्मा मिलना नहीं है। परमात्मा से बड़े हो सकते हो तुम? परमात्मा के बराबर हो सकते हो क्या? तो उसकी याद करो जो सबसे बड़ा, वही तुम हो। लेकिन अभी नहीं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो जीव है ना, ये सब जानवर भी है, सब पशु भी है। पशु जानवर एक ही बात है। सब मछलियाँ जितने प्रकार की होती हैं वो भी है, क्योंकि सब जीव कहलाते है ना। सब कुछ है, और यहाँ श्रेष्ठ जीव कब है? जब मनुष्य बना, है ना। और जीव ही ब्रह्म भी है, वही जीव ब्रह्म भी हो जाता है। अगर शरीर तक जब तक उलझा है, तब तक वो है जो शरीर है उसका। और जिस दिन ये जान गया कि मैं आत्मा ही हूँ, उस दिन ब्रह्म ही है। तो वास्तव में क्या है? ब्रह्म ही है। तो प्रश्न है ना कि सचमुच में जीव कुछ और भी है कि जीव ही है? हाँ, जीव तो है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्म है। क्योंकि अभी जानता नहीं, इसलिए शरीर समझता है। जिस दिन जान जाएगा उस दिन और पक्के रूप से ब्रह्म हो जाएगा, क्योंकि जान ही तुम्हें हो ही जाएगी।
रामायण की लाइन है कि जिसने तुमको जान लिया वो तुम्हारा ही रूप हो गया। यही बात है, बस जानने तक। क्या है, क्या कहा कि जो जान लेता है वो वही हो जाता है। परमात्मा को जो जान लेता है वो परमात्मा हो जाता है। अब लोगों को इसकी हंसी की बात लगती है क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आती, यहाँ तक बुद्धि दौड़ ही नहीं सकती। अभी इतनी ज़्यादा अशुद्धि, इतनी ज़्यादा अशुद्धि, मान्यता सब कुछ है कि अभी इसके समझने लायक बुद्धि नहीं हो पाई है तैयार। वो शुद्धि से ही होगी। ये बड़ी अजूब सी बात लगती है, अजीब सी लगती है कि अरे वाह, हम कैसे परमात्मा हो सकते हैं। अरे हो सकने की बात नहीं, हो ही तुम। हर एक के अंदर परमात्मा बैठा है और असली वही है जो मरता नहीं है, वही तुम हो। फिर मरने वाला कौन है और मरने वाला कौन नहीं है, ऐसे मनन चिंतन करें। तो असली में तो तुम वास्तव में ब्रह्म ही हो। बस जानने और नहीं जानने का फर्क है। जब तक नहीं जानते तब तक जीव हो, जब तक शरीर को मैं मानते हो तब तक जीव हो। वो भी गलत नहीं है। मनुष्य रूपी जीव सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे मुक्ति के द्वार खुले हुए हैं, यहाँ आप कर सकते हैं। तो मनुष्य जन्म का लाभ उठाइए। अब मनुष्य रूपी जीव को क्या लगता है कि अभी तो हम मनुष्य बने हैं तो खूब मज़े करो, जगत में जितने बने सोचे करो, जबकि मज़े तुमने हर जन्म में किए। अब तुम कहोगे हमने रोटी तो नहीं बनी, तो बनाना तो अभी भी नहीं चाहते। हमने नौकरी तो नहीं करी थी, करना तो अभी भी नहीं चाहता। हर कोई ये चाहता है पड़े पड़े मिलता रहे, मज़े करते रहो। यही मज़ा लगता है हर एक को कि कई लोग तो ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं किया जीवन में, कुछ भी नहीं किया और कहते हैं हमें तो राजयोग है। अब ये कोई राजयोग है? नर्क है ये जो खाली पड़े रहते हैं, उनका राजयोग थोड़ी। राजयोग उनको है जिनका दिमाग परमात्मा में लगा रहता है, जो काम करते हैं उसी को याद करते रहते हैं, उनका राजयोग है। वो परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। और जो ऐसी उलझन में है, जगत में फंसे हैं, पूरे टाइम जगत की बात, उससे ऐसी लड़ाई हो गई थी, उससे ऐसा खींचातानी हो गई थी, अब कैसे करेंगे, अब क्या होगा, अब तो हम तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। होता है ना हर जीव का, वही तो चीज़ जो इस अहंकार में जीता है कि मैं जीव हूँ, मतलब दिखने वाला, मतलब शरीर को लेकर ही आपका पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो ये समझिए कि ये शरीर मिला क्यों है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। इस शरीर का जितना ज़्यादा उपयोग करोगे, उपयोग का मतलब है किसी भी तरह से परमात्मा के संग रहना ही उपयोग है। चाहे याद से रहिए, चाहे कर्म करते हुए रहिए, या दूसरों की सेवा करते हुए रहिए, किसी की मदद करते हुए रहिए, किसी का मन खुश कर दीजिए, बस यही परमात्मा के साथ रहना है। ये ज़रूरी नहीं है कि बस पूरे टाइम पूजा कर दो तो हम तो भैया और कुछ नहीं करते, भगवान के ध्यान में बैठे रहते हैं। ऐसा होता है ना, कई लोग कहते हैं हम और कुछ करते ही नहीं, अब शादी ब्याह हो गए सबके, हम तो बैठे बस भगवान को पूजा करते रहते हैं। याद कितना करते हो? पूजा तो करते हो, लेकिन पूजा करके भी पूजा तो करी नहीं। तो पूजा असली क्या है? स्मरण ही पूजा है। आपने कितनी देर स्मरण करा, यही बात है। एक छूटा जा रहा है कि ध्यान करते हैं तो ध्यान लगता नहीं, तो ध्यान की प्रैक्टिस ही करी जाती है। ध्यान तो कभी लगेगा, जितने भी बैठे रहते हैं ना 1-1 घंटे, किसी का नहीं लगता है। ये मत समझो कि कोई चुपचाप आंखें बंद करे बैठे ध्यान में बैठा, ध्यान नहीं लगता किसी का। ध्यान तो कभी लगेगा जब बहुत शुद्धि हो जाएगी, तब ध्यान में जाओगे, है ना। बहुत ज़्यादा शुद्धि हो जाएगी तब ध्यान आपका लगेगा। अचानक से इस तरह से लगेगा कि आपको अपने ही पता नहीं लगेगा। तो क्या होता है, कई बार आप बैठे बैठे नींद में चले जाते, कहते आज तो मैं अपना पता ही नहीं लगा। नहीं, उतनी देर तो मैं झपकी आ गई, है ना। झपकी आने में भी तो पता नहीं लगता। और यहाँ है बिना झपकी के आपको पता नहीं लगे, नहीं आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप आराम से बैठे हैं, कोई झुके नहीं है, गर्दन नहीं लटक रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप ध्यान में जाने का मतलब ये है जब आपको अपना ही होश ना रहे। जागते की नींद नहीं, नींद बिल्कुल नहीं। नींद की अवस्था जागृत में, पूर्ण जागृत में, जब नींद जैसी स्थिति हो से पार कर लेते हैं तब कहते हैं कि ध्यान लगा। ध्यान जिसको कहती रहती है आजकल सारी दुनिया, इतना शोर मचा रखा है, कुछ नहीं है उसमें दम। कभी लग पाता है कभी, हाँ, लेकिन यह है कि करना बुरा नहीं है। करना बुरा इसलिए नहीं है कि आप करते रहोगे, कोशिश प्रयत्न करोगे तभी तो पाओगे ना कुछ भी। अभी भी जो परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो वो पाने के ही लिए तो कर रहे हो ना। अब पाना मिलना नहीं मिलना उसके हाथ में। तो आप उसको इतना प्रसन्न कर लो
कि वो आप पर रीझ जाए। अभी तो आप भी उस पर नहीं रीझे कभी। जब आप भी उस पर नहीं रीझे तो उससे उम्मीद कैसे कर सकते हो? सोच लो आप, अगर आप ऐसे पागल हो जाओ उसके लिए तो वो भी रीझ जाएगा, है ना? रीझना इतना आसान नहीं रहता ना। एक्टिंग तो कर लेते हैं लोग रीझने की, जगत में भी एक्टिंग कर लेते हैं, थोड़े दिन लड़ने लगते हैं, फिर कहते हैं तू मेरे पीछे पड़ गई, वो कहता है तू मेरे पीछे पड़ गया, है? तो समझना ये कि सबको पीछे पड़ना छोड़ो, एक परमात्मा के पीछे पड़ो, है ना? और वो तुम ही हो, जानने की समझ के लिए वो तुम ही हो, तुमसे अलग है नहीं। लेकिन जब तक तुम अलग समझते हो, जब तक तो उसका भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण में रहो, नाम जप करो, माला फेरो, जो भी करते हो सब तप है, जो भी करते हो ये जागृत का ध्यान है। इसलिए जब प्राप्ति हो जाती है तो वो जो ध्यान नहीं करता, आंखें नहीं नीचे, तो हमारे ध्यान में ही होता है। जब प्राप्ति हो जाती है ना तो सब करते हुए भी सहज समाधि कहलाती है। ध्यान और समाधि लगभग एक सी ही है। तो जब ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं तो वो जागते की समाधि कहलाती है, जागते का ध्यान कहलाता है कि हर वक्त परमात्मा का ही ध्यान है। अब करना कुछ नहीं पड़ता, इतना करा इतना करा इतना करा कि प्रैक्टिस हो गई कि उस वही ध्यान में रहता है। जैसे कभी आपके पड़ोस में घंटी बजती रहे बजती रहे बजती रहे, अब किसी ने बंद कर दी तो भी आपकी कानों में बजी रही है ना? सारे दिन अगर आपने टीवी देख लिया, जब बंद कर दोगे तो भी लगेगा शोर चल रहा है, उस टाइम से लगेगा अरे बड़ा अच्छा लग रहा है बंद कर दो, लेकिन वो सब अभी भी शोर है। जैसे ये बारात निकली तो जितनी ज़्यादा आवाज़ होगा उतनी आप देर तक आपको असर करेगी। इसलिए कई बार जब ध्यान लगाते हैं तो कुछ ना कुछ म्यूजिक चला देते हैं, या तो और तरफ से ध्यान हट जाए, खाली म्यूजिक में टिक जाए, और कभी म्यूजिक को भी छोड़ के बस सबको छोड़ के हो जाए। तो जिस समय सब कुछ छोड़ के अपने आप में ही हो जाए तो कहना कि ध्यान लग जाए। और इसलिए परेशान रहते हो आपके लगता नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जो भी ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, करना चाहिए। ज़्यादा जरूरी है कि 1 घंटे बैठे रहो, आधा घंटे, कम से कम 2-5 मिनट तो करना ही है। तो जब आप पूजा करते हो, पूजा से उठने के बाद आप पहले ध्यान कर लो 2-4 मिनट का, तब देखो ये नियम बना है ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा, सब आपके लिए सही रहेगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा परमात्मा के नाम पे करते रहिए, वो दिखाने का नहीं। जब करते रहोगे तो एक दिन सफल भी हो जाओगे, है ना? फिर कैसे सफल हो जाओगे कि जो कर रहे थे सब अपने आप हो रहा है, अब याद करने की ज़रूरत नहीं। अब उससे बाहर भी निकलो तो निकल नहीं सकते, तो निकलना चाहोगे थोड़ी। जिसके लिए सारे जीवन प्रयत्न किया वो मिल गया तो वही तो आनंद है। आनंद किसको बुरा लगेगा बताओ? आनंद तो सभी चाहते हैं। छोटे छोटे आनंद लेते रहते हैं, अरे शादी में जाएंगे आनंद आ जाएगा, अरे बहुत बढ़िया खाना खाया आज तो आनंद आ गया। सारे दिन आनंद आता है लेकिन कभी टिकता नहीं। और वो ऐसा आनंद कि आ गया तो जाना ही नहीं। वो आनंद ही आनंद की हिलोरें हैं जिसमें आप सदा रहेंगे। फिर आपको कोई प्रयत्न नहीं करना, कोई माला नहीं फेरना, कोई पूजा नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, और सब जगह जाना आना कर रहे। क्या समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं परमात्मा आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ। तो आत्मा कहाँ जाती है बताओ? अगर यहाँ नहीं हो तो यहाँ आए, वहाँ नहीं हो तो वहाँ जाए। जब सब जगह है तो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है? तो आप में नहीं है क्या? तो फिर मैं आप में भी हूँ, आप में नहीं है, आपके आप में भी हूँ, सब में मैं ही हूँ, तो दूसरा कौन? इसलिए अहो अहम नमो मह्यम। आहा, मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ, मैं किसी को नहीं, मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ। ऐसा ही है, सब अपने आप को ही करते हैं, लेकिन डर रखते हैं, अहंकार रखते हैं, चिड़चिड़ाहट रखते हैं, इसलिए नहीं कर पाते, चुप जाते। तो जो ये सोचेगा कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं, कोई करे नहीं करे हम करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनने केवल नमस्कार कर करके ही पा लिया। जो मिला नमस्कार, जो मिला नमस्कार, कुत्ता मिला नमस्कार, चूहा दिख गया नमस्कार। कर सकते हो क्या? खुद ही हंसोगे अपने पे, अच्छा चूहे पे नमस्कार, चूहे से नमस्कार करें क्या? लेकिन ऐसे भी हैं, ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने केवल नमस्कार कर, किस भाव से करा है उन्होंने कि इसमें भी परमात्मा, इसमें ही परमात्मा, सब में परमात्मा जब बैठा है, नमस्कार करने में क्या तकलीफ है? हम तो इंसानों को ही नहीं कर पा रहे। ये कलयुग है ना, मैं फ़ोन क्यों करूं, वो करे,
हर एक को ये लगता है, जब तक ये ऐसा नहीं था आजकल जैसा सिस्टम, तब तक ये लगता था अरे बैलेंस खत्म हो जाएगा तो वही कर ले। अच्छा दूसरे ने करा तो छोड़ ही नहीं रहते, और हमने करा है तो जल्दी से रखने की कोशिश। अब तो वो भी छूट है, अब ये हुए अहंकार के हम काय को करें। चैन किसी तरह नहीं, अब पूरी छूट है आपको। 24 घंटे भी करो तो मना नहीं है, तो भी चैन नहीं है कि हम छोटे पड़ जाएंगे। अगर हमने फ़ोन करा तो हम छोटे हो जाएंगे। अब सोचो ये आपकी समझ के तो 12 बज रहे हैं, कोई क्या करेगा। इसलिए समझिए, बातों को गहराई से समझिए। जितना ज़्यादा समझने का प्रयत्न करेंगे उतना ही समझ में आएगा। बिना प्रयत्न करे यहाँ कुछ नहीं होगा, बिना तप किए कुछ नहीं होगा। ये जो प्रयत्न कर रहे हो यही तप है। सही सही सोच पाओ, सही सही उस पर आप क्रियान्वित कर पाओ, उस पर चल पाओ। जो आपने निर्णय लिया कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा सही है, तो वही सही करो। ये समझ तो हमने खूब लिया कि ये सही है, लेकिन करते हम वही हैं जो कि पहले करते। तो फिर काहे कहें, कोई अंतर आ ही नहीं रहा। फिर तो हो के वही बने हो, काहे का सत्संग हो, काहे का परमात्मा हो, काहे का जीव, सब बेकार हो गया है ना। इसलिए आप समझिए और समझ के आगे बढ़ते रहिए, ग्रहण करिए, अपने स्वभाव में लाइए, नेचर में लाइए और उसको क्रियान्वित करिए, और फिर उसमें आनंद लीजिए कि जो सीखा है वो करने के बाद कैसा लगता है। विघ्न आएंगे, विघ्न आते रहेंगे, जितने ज़्यादा विघ्न आएंगे उतने आप परमात्मा के करीब। इसलिए जब सत्संग में आते हैं तो ज़्यादा दुख आने लगते हैं, तो कई लोग तो भाग जाते हैं, ये ऐसे तो पहले ही अच्छे, क्योंकि अब वो जब तुम प्रेम करने लगे उससे तो कहता है जल्दी जल्दी कटें तो मेरे समीप आ जा। बीच में भव सागर है, मतलब सुख दुख का सागर है, उधर परमात्मा है, इधर तुम हो, तो वो जल्दी जल्दी काटेगा तभी तो रास्ता पार होएगा ना। तो जितने ज़्यादा दुख आ रहे हैं तुम सौभाग्यशाली हो। ये मत समझो कह रहे बड़ी बुरी गुजर रही है हमारे साथ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। भगवान तुम प्यार कर रहे हो, जो तुम्हें दुख दिए वो दूरी कम करना चाहते हैं। परमात्मा तुम्हारे साथ ऐसे मिलना चाहते हैं जैसे वो और तुम एक ही हो। तुम तो अपने हिसाब से चलते हो, अपनी जिद में करते हो। क्यों आ गई, अब तो हमसे पूजा हो ही नहीं रही, अब तो हमें भगवान की याद आ ही नहीं रही, अब तो हम इतने दुखी हैं, क्या भगवान को याद करें। यही तो गलती कर जाते हैं। यही तो ऐसा टाइम है जब तुम मन से परमात्मा को याद करो। इतना ज़्यादा दुखी है मन कि इस टाइम पे परमात्मा याद कर सकोगे अगर सत्संग में बैठे। तुम कहते ऐसे टाइम पे तो याद नहीं आती, तो फिर तुम्हारी सारी शिक्षा कच्ची है, सीखा तुमने कुछ भी नहीं गुरु से, अपनी अड़ में ही पड़े हुए हो। अगर गुरु से सीखते तो इस टाइम में तो गुरु से ज़्यादा लगाव हो जाए। कभी भी दुख का टाइम आए तो बार बार गुरु की याद आती है। थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो बार बार गुरु का नाम आता है मुंह पर। तुम लोग कुछ जानते नहीं हो ना। फिर वो भगवान तक को भूल जाते हैं, गुरु ही गुरु हर बात में, गुरु की इच्छा, जैसा गुरु चाहेंगे सब गुरु की कृपा से हो रहा है। पूरे टाइम गुरु का ऐसा चढ़ी रहती है, नशा चढ़ा रहता है, तभी तो गुरु बन पाते हैं। गुरु बनना इतना आसान नहीं है। परमात्मा हो जाना मतलब गुरु हो जाना, सदगुरु हो जाना। सदगुरु और परमात्मा में अंतर नहीं है, अभी आपको बताए गए है ना। अगर उसको होना है आपको वो सब करना पड़ेगा, जो सत्संग में बताया जाता है उसको ग्रहण करना पड़ेगा, अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा। ठीक है, आज बहुत टाइम हो गया, आज यही खत्म करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।